नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। कुछ ही देर में जमुई में पीएम मोदी की सभा होने वाली है। जमुई के लिए गया एयरपोर्ट से पीएम रवाना हो चुके हैं। जमुई के बाद गया में भी प्रधानमंत्री चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें, चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए गया पहुंच चुके हैं पीएम। यहां से जमुई के लिए निकलेंगे और उसके बाद फिर गया में भी उनका चुनावी सभा होने वाला है और इसमें सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ रामविलास पासवान भी नजर आएंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी जनसभा में मौजूद नजर आएंगे। हम आपको बता दें, जमुई में जहां चिराग पासवान के लिए वोट मांगेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहीं गया में रैली को संबोधित करते हुए लोगों से अपील करेंगे विजय मांझी को वोट देने की। तो बीजेपी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर हैं। चुनावी रैलियों का रेला लगा हुआ है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। 2 जगहों पर रैली को संबोधित करेंगे। हालांकि ये जरूर है कि दोनों ही जगहों पर बीजेपी का उम्मीदवार नहीं है। हम आपको बता दें, गया में जहां विजय मांझी के लिए प्रचार करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जनसभा को संबोधित करेंगे, वहीं दूसरी तरफ जमुई में चिराग पासवान के लिए वोट मांगेंगे। इधर चुनावी मौसम में सीएम नीतीश कुमार ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर जेल से सियासत करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। न्यूज 18 को दिए अपने इंटरव्यू में नीतीश कुमार ने कहा कि लालू प्रसाद जेल से फोन करते हैं। सीएम नीतीश के इस आरोप को उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने खंडन किया है। हालांकि सीएम नीतीश के इस बड़े आरोप पर आने वाले दिनों में बिहार की सियासत गर्मा सकती है, क्योंकि मौसम चुनावी है। बड़े भाई पर छोटे भाई का गंभीर आरोप। न्यूज 18 पर नीतीश कुमार का बड़ा बयान। जेल से राजनीति को कंट्रोल करते हैं लालू। जेल मैनुअल का पालन नहीं करते लालू। चारा घोटाला मामले में दोषी लालू प्रसाद यादव स्वास्थ्य कारणों से रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाज करा रहे हैं। सजायाफ्ता होने के कारण लालू किसी से फोन पर बात नहीं कर सकते। उनकी सुरक्षा में लगे लोग मोबाइल नहीं रख सकते। वार्ड में कोई मोबाइल लेकर नहीं जा सकता। बाहर के लोगों से किसी तरह का कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। सप्ताह में सिर्फ 3 लोग ही मुलाकात कर सकते हैं, वो भी पूरी सुरक्षा जांच के बाद। जेल प्रशासन और राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है कि कैदी के लिए जारी कोर्ट के निर्देश का पालन हो। लेकिन इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री ने न्यूज 18 को दिए अपने इंटरव्यू में लालू को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। लालू जी भी बात करते हैं, ये तो लोगों को पता ही है। लालू जी प्रशांत किशोर तो जेल में रहने पर भी जेल से बात करते रहते हैं। नियम चाहे जो भी हो कि जेल से आप बात नहीं कर सकते, लेकिन फैक्ट सबको मालूम नहीं है तो सबसे बात करते हैं। नीतीश कुमार की आरोप झारखंड पुलिस और जेल प्रशासन को कटघरे में खड़ा करता है, क्योंकि एक सजायाफ्ता कैदी की निगरानी की जिम्मेदारी इन लोगों के ऊपर है। हालांकि लालू के बड़े लाल और विवाद मास्टर तेज प्रताप यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस आरोप को खारिज कर रहे हैं। तेज प्रताप का कहना है कि उनके पिता जेल मैनुअल का पूरी ईमानदारी से पालन कर रहे हैं। मेरी पिताजी से बातचीत हुए काफी लंबा अरसा हो गया, अभी तक मेरे पिताजी से बातचीत नहीं हुई है। और जो इस तरीके का नीतीश कुमार जो आरोप लगा रहे हैं, मैं इस आरोप का मैं खंडन करने का काम करता हूं। मौसम चुनावी है। लालू का परिवार और उनकी पार्टी मुश्किल दौर से गुजर रही है। इस वक्त में लालू के ऊपर जेल से पार्टी को नियंत्रित करने का आरोप मुश्किलें खड़ा कर सकता है। हालांकि इसके लिए सबूत होना भी जरूरी है। यही कारण है कि लालू के सहयोगी सीएम नीतीश कुमार से सबूत की मांग कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी को पता कैसे कि जेल में वो फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं? जेल मैनुअल में पता है कि फ़ोन किसी को सुविधा मिलता नहीं है। इससे स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी लालू प्रसाद यादव जी को जेल में भी चैन का नींद नहीं सोना देना चाहते। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। जब मौसम चुनावी हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है। लेकिन लालू पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर है।
अब देखने वाली बात ये होगी कि झारखंड सरकार इसे कितनी गंभीरता से लेती है। न्यूज 18 के लिए पटना से साकेत कुमार के साथ अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। तो नीतीश कुमार ने गंभीर आरोप लालू प्रसाद पर लगाए और सिर्फ लालू प्रसाद पर ये गंभीर आरोप नहीं थे बल्कि पुलिस पर भी सवाल उठा रहे थे। तो झारखंड के जेल आईजी वीरेंद्र भूषण ने रिम्स में इलाजरत लालू प्रसाद के पास फोन होने की बात से इनकार किया है। रांची में उन्होंने कहा कि रिम्स में कई बार लालू प्रसाद की बात का औचक निरीक्षण किया गया, लेकिन किसी भी समय लालू प्रसाद के पास फोन होने की जानकारी नहीं मिली, इसलिए इस बारे में भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही हैं। सूचना ने एक बार हल्ला हुआ कि ऐसा हो रहा है तो हम लोगों ने तुरंत औचक छापामारी करवाई, कहीं से भी एक मोबाइल नहीं मिला। पिछले दिनों में सदर डीएसपी ने भी छापामारी की, वहां भी कोई मोबाइल नहीं मिला। मोबाइल की सूचना सरासर गलत है, वो कहीं भी कोई मोबाइल नहीं है वहां पर। अब कोई आदमी उनके नाम से बाहर से अगर बात कर ले रहा हो वो अलग बात है, लेकिन जेल में वो वार्ड में उनके द्वारा मोबाइल का उपयोग नहीं किया जा रहा है, ये एकदम वो है। और जो मिलने भी जाते हैं हम लोग उनकी भी चेकिंग कराते हैं और मोबाइल जो रहता है तो हम लोग उसको बाहर रखवा लेते हैं, उसके बाद वो करते हैं। और इधर पार्टी और परिवार में चल रहे घमासान पर तेज प्रताप ने न्यूज 18 पर सफाई दी है और कहा है कि वो बगावत नहीं कर रहे हैं बल्कि पार्टी को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तेज प्रताप ने एक बार फिर कहा कि पॉलिटिकल फायदा उठाने की खातिर साजिश रची जा रही है। तमाम मुद्दों पर तेज प्रताप से एक्सक्लूसिव बातचीत की सहयोगी अमित कुमार सिंह ने। नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नीतीश कुमार ने कहा है कि लालू प्रसाद जेल में बैठकर बाहर में फोन से बातचीत करते हैं। न्यूज 18 के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ये खुलासा नीतीश कुमार ने किया है। इस पर सफाई देने के लिए खुद लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव सामने आए हैं। न्यूज 18 से वो बात करेंगे। ये बताइए कि प्रताप जी, ये नीतीश कुमार के गंभीर आरोप हैं आपके पिताजी से। नहीं, जो गंभीर आरोप जो लगा रहे हैं इस तरीके का नीतीश कुमार जी, हमारे पिताजी अभी जेल में हैं और उनकी तबीयत ठीक नहीं है और इस तरीके का गंभीर आरोप जो लगाने का जो काम कर रहे हैं, जेल मैनुअल में जिस हिसाब से जो रूल्स जो दिए हैं उसको हमारे पिताजी फॉलो करने वाले हैं और उसको मानने वाले लोग हैं। तो इस बात का मैं पूरी तरीके से मैं खंडन करता हूं कि वो हमारे पिताजी फ़ोन से कहीं भी इधर उधर कभी जेल में जब भी रहें कहीं नहीं बात किए हैं, वो कभी भी नहीं बात किए हैं। वो कहते हैं कि केवल बार बार वो फोन पे बातचीत करते हैं, तो क्या इन आरोपों को किस रूप में आप देखते हैं? क्या कोई साजिश है, बड़ी साजिश आपके लालू? साजिश तो शुरू से उनको रचा गया ना, उनको शुरू से जेल भेजने का काम हुआ है। जब वो गरीब का वो आवाज़ यहाँ पे लोगों को ये समझ में आ गया कि किसकी सरकार आने वाली है और किसकी जाने वाली है, इसीलिए हताशा में ये लोग इस तरीके का बयानबाजी कर रहे हैं कि जेल से बात करते हैं। ये बेबुनियाद है, मैं इसका खंडन करता हूँ। आप कहते हैं कि आपके पिताजी की तबीयत लगातार खराब चल रही है, ऐसे समय में इस तरह की खबरें कितना और परेशान करती हैं? पूरे तरीके से ये लोग तो शुरू से लगे पड़े हैं ना, लालू एंड फैमिली और पूरे बिहार में जो तमाम जो हमारी जो जनसलाब जो जनता है और जनता इस चीज़ को देख रही है कि किस तरीके से ये करने का काम कर रहे हैं। तो ये नीतीश कुमार जी का मंतव्य नहीं हो सकता है। ये जो पीछे जो लगे हुए हैं नीतीश कुमार जी के, कौन लोग हैं और कौन होंगे? सुशील मोदी जी हैं और तमाम जो नेता लोग हैं बीजेपी वाले जो इनको कैप्चर किए हुए, ये वो लोग बुलवाते हैं। आखिर मनसा क्या है? मनसा क्या है इनकी? नीतीश कुमार के ये बयान के पीछे मनसा क्या है? मनसा ये है कि गरीब गुरबा को ख़त्म कर दिया जाए, गरीब गुरबा का राज नहीं आए। तो हमारा मकसद है कि जिस तरीके से आप जो ये आरोप लगा रहे हैं ये बेबुनियाद है। लालू जी फोन पे बात नहीं करते? नहीं करते हैं। हम लोग से भी हम मिले हुए कई अरसा हो जाता है, कभी भी हमसे नहीं बात हुआ। या हम भी मिलने गए हैं तो या हम भी अपना फ़ोन लेकर के गए हैं तो उसको बाहर रखवा दिया जाता है, पुलिस उसको रख लेती है। पूरी तरीके से जेल प्रशासन और वहाँ के जेल के जितने भी कर्मचारी पूरी तरीके से मुस्तैदी है, एक एक लोगों पे नज़र रखने का काम करती है। आप मानते हैं कि चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार जब चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं उसके पहले इस तरह का बयान न्यूज 18 पर बोलना, आपके पिता पर आरोप लगाना, क्या कोई पॉलिटिकल फायदा लेने की कोशिश है? पूरा पॉलिटिकल फायदा लेने का है और इन लोग का दाल गल नहीं रहा है। ये लोग हम लोग का ही राजनीति करके चमकने का काम करते हैं, इसलिए इन लोग के पास कोई अभी कोई समस्या नहीं है इन लोगों के पास, तो इन लोग अपना इस तरीके मुद्दा नहीं है इन लोगों के पास, इसलिए ये इस तरीके का आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। चुनाव प्रचार पर तेज प्रताप यादव कब से जा रहे हैं?
चुनाव प्रचार अब बहुत शीघ्र आपको न्यूज़ 18 को हम आपको खबर मिल जाएगी जब मैं चुनाव प्रचार में मैं जाऊंगा, लेकिन अब समय है, अभी बहुत जल्द हम जाने वाले हैं इसमें। लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक तरह से बागी रूप अख्तियार कर लिया है, पार्टी के भीतर आप तेजस्वी के खिलाफ कर बोल रहे हैं, लालू जी के फैसले के खिलाफ जा रहे हैं। कहाँ किसी के खिलाफ बोल रहे हैं, हम कहाँ अपने परिवार के खिलाफ बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि पार्टी में जो जिस तरीके से जो डेरा जो बनाया हुआ है, जो लोग जो पार्टी को बदनाम करने के लगा हुआ, मैं केवल उसके ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहा हूँ। मैं फैमिली के ऊपर या अपने पिता के ऊपर या अपनी माता के ऊपर या तेजस्वी जी के ऊपर थोड़ी मैं आरोप लगा रहा हूँ। आपकी तेजस्वी से मुलाकात हुई 1-2 दिन के अंदर में? होते रहती है हमारी मुलाकात, 2 दिन पहले होते रहती है। हाँ, बातचीत होते रहती है। आपने नहीं कहा कि दो जो आपके उम्मीदवार हैं उनको हमने कहा, हमने अपनी बात को भी रखा, हमने कहा अभी 1-2 दिन और हम रुक जाते हैं। वो बोले कि हम मिल करके बैठ के बात करेंगे, तो 1-2 दिन और रुक जाते हैं हम। आपको उम्मीद है कि अंगेज सिंह और आप चंद्र प्रकाश को टिकट वो फिर से देंगे? हम तो इसी उम्मीद से के लिए ना हमने डिमांड किया है, स्टैंड लिया है, और जो हमने स्टैंड लिया अपने स्टैंड पे हम कायम रहेंगे। हम अपने स्टैंड से थोड़े। तो ये मोर्चा बनाने की जरूरत क्यों? ये पार्टी में मोर्चा है, लालू राबड़ी मोर्चा, इन्हीं से पार्टी है, यही मोर्चा है, यही राष्ट्रीय जनता दल है। देखिए लोगो भी है लालटेन का वहाँ, उसमें तमाम लोग हैं, कोई नहीं है कि ऐसा कि कोई व्यक्ति परिवार का आदमी छूट गया। हमारी सिस्टर हैं, हमारे छोटे भाई हैं, माता श्री हैं, पिताजी हैं, मैं हूँ। लेकिन लोग तो ये भी कहने लगे हैं कि एक ही पार्टी के अंदर 2 पार्टी है, मैंने 2 भाइयों के अलग अलग, लालू राबड़ी मोर्चा, एक राष्ट्रीय जनता दल। नहीं, अलग अलग कहाँ, सब एक हैं। ये मोर्चा बनाया गया है उन लोगों को जो जिस पार्टी में जो बन करके जो इस तरीके का जो पार्टी को ख़त्म करने का जो साजिश रच रहे हैं, ये ऐसे लोगों के लिए मैं चिन्हित करने का मैं काम किया हूँ कि ऐसे लोग पार्टी से बाहर जाएं और नए लोगों को, फ्रेश लोगों को मौका मिले ताकि पार्टी और ऊंचाइयों तक जाए। ये हमारा मंतव्य है। रोज दिन हम लगे रहते हैं कि पार्टी को कैसे सींचना है, पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है, ये हमारा मतलब। अच्छा, तेज प्रताप जी को आखिर ये जरूरत क्यों पड़ी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत करके इस तरीके से उम्मीदवारों का ऐलान करने की जरूरत क्यों पड़ी? जब भाई से सब कुछ ठीक है, आप उनको कृष्ण अर्जुन की संज्ञा देते हैं, लालू प्रसाद यादव को कहते हैं कि वो मेरे उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा था, उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया, इसलिए हमने अपना स्टैंड लेने का काम। कम्युनिकेशन गैप है, परिवार से कुछ कम्युनिकेशन गैप है, ये भी एक बड़ा कारण है। नहीं, कम्युनिकेशन गैप बीच बीच में कई एक बार होता है कि फ़ोन से हम करते रह जाते हैं, रिंग करते रह जाता है, कोई उठाता नहीं है। माँ से या फिर भाई से? हाँ, मतलब अब होंगे लोग बिजी रहते होंगे, या चुनाव प्रचार में या इधर उधर लोग काम में अपना व्यस्त रहते होंगे। कुछ लोग ये भी चाहते हैं क्या कि जानबूझकर कम्युनिकेशन गैप हो आप लोग के बीच में, परिवार के बीच में? तो वहाँ जो लोग बने पर हैं वो लोग तो 24 घंटा मेरे माता श्री के साथ भी रहते हैं। हो सकता है वो मेरा फ़ोन देखते होंगे, आ रहा होगा तो काट देते होंगे, ये भी हो सकता है। तेज प्रताप यादव आखिर चाहते क्या है? न्यूज़ 18 के माध्यम से क्या कुछ बताना चाहते हैं अपने परिवार में जिस तरीके से माहौल बना है? न्यूज़ 18 के माध्यम से जिस तरीके से जो परिवार में जो माहौल कायम है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि परिवार पूरी तरीके से, मैं, तेजस्वी, मेरी सिस्टर, मेरे माता पिता सब एकजुट रहे हैं। अभी एक तरीके से एक हम हमेशा से शुरू से लोगों को जोड़ने का काम किए हैं, हमेशा से शुरू से एक होने का काम किए हैं। हमने यही कहा कि किसी के बहकावे में आप लोग को नहीं आना। ये लोग लगे हुए हैं, ये लोग लगे हुए हैं कि पूरे परिवार को तोड़ दिया जाए, सबको अलग कर दिया जाए, मीसा जी को अलग कर दिया जाए, तेजस्वी जी को अलग कर दिया जाए, मैडम को अलग कर दिया जाए। ये लोग पूरे लगे हुए हैं ना, क्योंकि परिवार जो पूरी एकजुटता है वही ताकत है, और उसी से घबराए हुए हैं ये लोग, उसी से ये लोग घबराए हुए हैं ना कि लोग यूनाइटेड कैसे है। आप तेज प्रताप बागी नहीं है? मैं बागी कहाँ से हूँ? बागी हमारे दुश्मन होंगे, मैं क्यों बागी होंगे? आप साथ में हैं अपने भाई के साथ, अपने पिताजी के साथ? हाँ, हम अपने पिताजी के साथ हैं, भाई के साथ हैं। आखिर में नीतीश कुमार को कोई मैसेज, क्योंकि जिस तरीके के बड़े आरोप लगाए गए हैं लालू प्रसाद? मैं नीतीश कुमार जी हमारे चाचा हैं, मैं उनको यही मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों से बचें, ये आपकी भी छवि को धूलमिल करने का काम कर रहे हैं। ये भाजपा का दामन छोड़ें आप, भाजपा का दामन छोड़े आप। नीतीश कुमार को एक संदेश तेज प्रताप यादव का कि आप जिन लोगों के बहकावे में इस तरह के सवाल या एक तरह से गंभीर आरोप लगा रहे हैं लालू प्रसाद यादव पर, ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है, ये कहना है तेज प्रताप यादव का। साथ में तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा कि परिवार में सब एकजुट है, लेकिन कुछ लोग जो है वो चाहते नहीं है कि तेज प्रताप यादव अपनी माँ
अपने भाई से संपर्क साधें। इनसे जब वो फ़ोन करते हैं तो शायद उनका फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। तो एक बड़ा आरोप तेज प्रताप यादव का उन लोगों के लिए जो तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के आसपास रहते हैं। कैमरामैन राहुल के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। तो तेज प्रताप ने बगावती तेवर अपनाए जरूर हैं, हालांकि बागी होने से उन्होंने इनकार किया है, लेकिन नसीहत अपने परिवार वालों के लिए और चाचा नीतीश के लिए भी कि चमचों से दूर रहें। बहरहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। कांग्रेस पार्टी ने 2019 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। मैनिफेस्टो को जन आवाज नाम दिया गया है। मैनिफेस्टो की टैगलाइन हम निभाएंगे दी गई है। राहुल गांधी ने कहा कि इसमें 5 बातों पर फोकस है, क्योंकि कांग्रेस का लोगो ही पंजा है। सबसे पहली बात न्याय की आय, जिसके जरिए हम सभी के खातों में पैसा डालेंगे। गरीबी पर वार 72,000, ये पैसे हर साल दिए जाएंगे। इससे सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था को फायदा मिलेगा। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार खोलने के लिए किसी भी परमिशन की जरूरत नहीं होगी। शुरुआती 3 साल के लिए आपको किसी की मदद नहीं चाहिए, आप सीधा अपना रोजगार खोलिए। इसके जरिए हम 10 लाख युवाओं को सीधे ग्राम पंचायत में ही रोजगार देंगे। राहुल गांधी ने ऐलान किया कि हम किसानों के लिए अलग से बजट लाएंगे। जैसे रेल के लिए अलग से बजट होता था, वैसे ही किसानों के लिए भी अलग से बजट होगा, ताकि उन्हें पता चल सके कि उनके लिए कितना खर्च हो रहा है। तो ये तमाम बातें कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कही गई हैं। 5 बड़े आइडिया हैं। हमारा हाथ का सिंबल है और 5 हमारे मेन थीम्स हैं। सबसे पहला थीम न्याय का थीम। गरीबी पर वार 72,000, और यह कांग्रेस पार्टी की पहली गारंटी है कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को हर महीने उनके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार डायरेक्ट पैसा डालेगी। 1 साल में 72,000, 5 साल में 3,60,000। सबसे बड़े 2 मुद्दे हैं रोजगार और किसान। देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ की बात की, झूठ। मैंने इस मामले में भी मैनिफेस्टो कमेटी से कहा, मुझे आप सच्चाई बताइए, सच्चाई क्या है। 2 करोड़ नहीं किए जा सकते तो आप मुझे बताइए सच्चाई क्या है। मैं सच्चाई बोलना चाहता हूं और सच्चाई बड़ी क्लियर है। 22 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं, उनको कांग्रेस पार्टी मार्च 2020 तक भर के दे देगी। 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है। उन 10 लाख युवाओं को कांग्रेस पार्टी ग्राम पंचायतों में रोजगार दे देगी। हमने एक बहुत इनोवेटिव आइडिया निकाला है। 3 साल के लिए हिंदुस्तान के युवाओं को बिजनेस खोलने के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं, किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। तो अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने कई सारी लोक लुभावन बातें कही हैं, लेकिन कांग्रेस के इस घोषणा पत्र को एनडीए ने इसको लेकर तंज कसा है। एनडीए नेताओं का कहना है कि सिर्फ लोक लुभावन बातें हैं, जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली है। नए हैं जिसकी कंपैरिजन ही इनसे नहीं किया जा सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि ये जो भी घोषणा पत्र जारी किए हैं वो ख्याली पुलाव है। इनकी सरकार तो कहीं आने वाली नहीं है, इसलिए ये बना सकते हैं अपने संतुष्टि के लिए। देखिए, कांग्रेस के माया जाल में कोई फंसने वाला नहीं है। सब लोग जानते हैं कि जब कांग्रेस हुकूमत में थी तो लोगों के लिए कुछ नहीं किया। अब चूंकि उनको पता है कि हम सत्ता से कुछ दूर हैं, सत्ता में आना नहीं है, तो लोक लुभावन वायदे किए जा रहे हैं। जो कर नहीं सकते उसका वायदा करते हैं। न नौमन तेल होगी, न राधा नाचेंगी, इस हकीकत को जानते हैं। देश में एनडीए की सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी, उनके झूठे वायदों पर कोई भरोसा करने वाला नहीं। तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बीजेपी ने तंज कसा है। बहरहाल इधर लोकसभा चुनाव 2019 में महागठबंधन से वाम दलों को अहमियत नहीं मिलने के बाद वाम मोर्चा की सभी पार्टियां एक मंच पर आ गई हैं। सीपीआई ने आरा, काराकाट, जहानाबाद और सीवान में माले प्रत्याशी का समर्थन करने की घोषणा की है। वहीं माले बेगूसराय में कन्हैया का समर्थन कर रही है। इसके अलावा पूर्वी चंपारण और मधुबनी से सीपीआई ने अपने
प्रत्याशी उतारे हैं, जिस पर अन्य वाम दलों से समर्थन के लिए बात होगी। सीपीआई राज्य परिषद के सचिव सत्यनारायण सिंह का कहना है कि सीपीआई ने पूर्वी चंपारण से प्रभाकर जायसवाल को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। हम आपको बता दें, इससे पहले जो लेफ्ट के नेता थे वो ये कहते नजर आए थे, जहां पर हमारे प्रत्याशी नहीं होंगे वहां पर हम महागठबंधन को समर्थन करते नजर आएंगे। कन्हैया चूंकि उम्मीदवार है, उम्मीदवार पहले अपना सीट को लड़ने का सवाल है, इसलिए स्टार प्रचारक में उसका नाम नहीं है, चूंकि ही हिमसेल्फ ए कैंडिडेट, इसलिए उनका नाम नहीं। हाँ भाई, माले साथ है, माले तो घोषणा किया, आपने देखा होगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बिहार और झारखंड की बाकी तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट जरूर करें। हमारी वेबसाइट है news18bihar.com और News18 झारखंड।